राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज है अष्टमी का दिन और हमारे यहाँ पे अष्टमी पूजन, तो हम सब मिलकर अष्टमी पूजन करेंगे। और पता है मैं सुबह सुबह बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। मैंने ब्लॉगिंग भी काफ़ी लेट शुरू करी है। मेरे को 5 बजे से किचन में जाना पड़ा काम वाम के चक्कर में, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग भी बहुत लेट शुरू करी। तो आइए चलते हैं किचन में। हाँ जी, क्या तैयारी चल रही है? मैं देखिए ये छोले बन चुके हैं, बताइए। हाँ जी, छोले और भटूरे बच्चे आ जाएंगे जब बनेंगे। और ये पूरी थोड़े से भूख के लिए खीकरी पूरी और ये कुराफे का सामान बन रहा है। उधर हलवा और खीर उधर बन चुकी है, दिखा देना। इधर ये चने बन चुके हैं और पुलाव इसमें है। और ये पुआ पकौड़ी अभी बनेंगे। पुलाव ये देखिए गर्मा गर्म। अभी पनीर भून के डालूंगी ना। ये देखिए टाइम हो चुका है 7:30। 8 बजे तक सारी चीज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो जी मैं आई हूँ फटाफट से तैयार होने के लिए, क्योंकि जब से मैं किचन में थी सारे काम करे थे। 5 बजे उठ गई थी मैं, नहा धोकर किचन में गई थी। सारी चीज़ बन चुकी है, देख ही लिया आपने, अभी दिखाया था इन्होंने। अब मैं फटाफट से ना तैयार होती हूँ, क्योंकि मैंने सूट पहन के काम किया, साड़ी में नहीं हो पाता, संपट बैठता नहीं मेरे पे तो भाई। तो इसलिए मैं फटाफट से, मैंने कहा 1 सेकंड रुके, मैं साड़ी निकाल लेती हूँ पहले। तो मैं तैयार होती हूँ। और पता है पहली बार रघु है ना, उनमें मतलब आज वो है ना, खाना खिलाएंगे ना सब अष्टमी नवमी जिनकी जो पूछती है। तो रघु को लेकर गए हैं लांगुरा में। रघु गया है, चेरी कन्नू रघु तीनों गए। रघु पहली बार गया है, फर्स्ट बार। और हम भेज नहीं रहे थे, उसको छोटा है तो, पर खुद ही उठ के मैं भी जाऊंगा, चेरी कन्नू जा रहे थे तो उसको भी शौक आ रहा था। तो बस सारा काम हो चुका। मुझे बड़ा डर था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, इतनी जल्दी कैसे करूँगी, पर फाइनली हो गया। मैं 5 बजे उठी थी, तो मेरे को मम्मी जी उठ गई थी। मम्मी जी जल्दी उठ जाती हैं, किचन भी उधर ही है मम्मी जी के उधर। तो फिर तो मम्मी जी ने क्या करा, खीर बनने को रख दी, क्योंकि खीर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, पूरी गैस घेर लेती है खीर बन चुकी ना, इसलिए मैं जल्दी भी फ्री हो गई। तो खीर मम्मी जी ने बनने को रख दी थी, और मतलब 50% खीर हो चुकी थी। मैं जब 5:30 तक मैं नहा ली थी। तो मैं नहाकर जब किचन में गई थी ना, 5 बजे उठ गई थी मैं, फिक्स 5 बजे अलार्म लगा लिया था मैंने। तो मैं जब किचन में गई तब तक मतलब 50% खीर बन चुकी थी। और चने है ना, मम्मी जी ने बॉयल करके रख दिए थे, और बैंगन बॉयल करके रख दिए थे। बैंगन बॉयल कर रखते हैं बस। और पुआ के लिए चीनी, मतलब पानी में चीनी डाल के रख दी थी, चीनी घुल जाएगी जिससे। तो ये मम्मी जी ने करके रख दिया, तो मैं काम सेट कर दिया। 7:15 तक सारा काम हो गया था मेरे। फिर मैं आ गई थी कमरे में, और अब मैं तैयार हूँ, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो आइए चलते हैं पूजा करने। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रा, अष्टमी नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी खूब प्यार दे, खूब आशीर्वाद दे, सबकी इच्छाएं पूरी करें, सबके घर में खुशियाँ आएँ, खुशियाँ लाए, खूब धन्य धान से भरपूर हो। तो ठीक है, मिलते हैं पूजा पे। तो जी देखिए, जो और मेरे लिए सोचते हुए कि बेचारी परेशान होगी, बहुत सोचते हैं मेरे बारे में। तो देखिए पनीर फ्राई कर रहे हैं छोले और पुलाव में डालने के लिए। क्या देखा है ना, यही बात है बस। छोले देखिए क्या मस्त शानदार है ना, गजब छोले बने ना। पुलाव देखिए, पुलाव गर्मा गर्म ताजा ताजा पुलाव। रघु का मजे हो रहे हैं वहां से आया है नीचे, चाचा जी ने पकड़ लिया कि इसको यहाँ भेजो, यहाँ पे खाना खिलाएं। तो वह रघु नीचे हो गया, हम पूजा के लिए बैठे, बच्चे आए तो हम पूजा करें। तो जी पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, सभी अभी बस आने ही वाले पूजा करने के लिए। यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी मैया लग रही है। मैया जी डेली प्यारी लगती है, हमेशा ही प्यारी लगती है, पर आज इनका दिन है तो ये और ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है, भोग प्रसाद की तैयारी हो चुकी है। देखिए यहाँ पर हमारे भोग लगेगा, ये 11 लगा दी गई है। और ये हमारे देखिए जौ कितनी आ गया। रघु कहाँ गया था? तू खुश हो गया बड़ा रघु। नीचे भी तो चाचा जी के हाथ से भी तो मिला है ना। तो क्या कह रहा है रघु? अच्छा ये वाला चाहिए क्या? ठीक है ये वाला ले लियो। हाँ ये वाला येलो वाला। और यहाँ एक कांड हो गया था, कन्नू ने चने खा लिए थे प्रसाद लगने से पहले। तो मम्मी जी गुस्सा कर रही, देखो मम्मी जी को देखो अब कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे पे तो होता रहता। जोर से बोलो, जय माता की जय। सारे बोलो जय माता की जय। क्या बोल रहा है ये? मेरा वही दिखा।
तो जी यहाँ पर देवी पूजन हो रहा है अष्टमी। तो हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, ये रघु के हाथ में ना घी लगाया जा रहा है और उसके हाथ छापे जाएंगे घी से, चिकनाई से। तो हर बार कन्नू करता था, अब रघु कर रहा है। पहली बार कर रहा है रघु, पिछली बार तो नहीं किया था, मतलब फर्स्ट टाइम ही कर रहा है क्योंकि कन्नू करता आया था अब तक। आज रघु कर रहा है तो सोच रहा है हो क्या रहा है, क्या लगा रहा है मेरे हाथों में। पहले तो मना कर रहा था, फिर अब करवाने लग गया। ये देखिए, ये रघु के हाथ छप गए। फिर इसके बाद पूजा, ये भोग प्रसाद लगाएंगे, पान वगैरह भी। ये देखिए पान चिपका रहे हैं चने से, और एक मतलब एक कलदार, 1 रुपए का कलदार, उससे फिर इसमें माला लगा दी। ये हो गई तैयारी। तो जी हम फटाफट से आ गए हैं मंदिर। भाभी आई नहीं है, मैं और ये आए हैं, मुझे लेकर आए हैं बाइक से, क्योंकि है ना बच्चे है ना आकर बैठे हुए हैं। आ गए थे हम, जैसे निकले बच्चे आ गए थे कन्या लांगुरा। तो हम फटाफट से पूजा करके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाना खिलाना है, वो बैठे हुए हैं। तो चलिए हम जल्दी से पूजा करके घर चलते हैं। तो प्रसाद है बेटा, खा ले। हेलो हेलो करो, हेलो कन्नू, हेलो करो। चेरी, हमारे यहाँ पे कन्या लांगुरा खाना खाने आए हैं, छोले भटूरे खाएंगे। ये देखो कितनी प्यारी सी गुड़िया है, हाँ छोटी सी क्यूटी पाई। क्या नाम है? भाव्या। आपका? ये भी प्यारी सी बेटी है, छोटी सी। इनका काव्या और भाव्या, ये दोनों सिस्टर्स है क्या? इनका क्या नाम है? पहले छोला पुलाव ला के देना फटाफट। सही बता रही हूँ, तब भयंकर आलस आ रहा है। थोड़ा एक भटूरा खाया, जो भी भाभी मैंने मिलकर देखा होगा कि ब्लॉग डला नहीं है आज, मतलब नहीं, क्योंकि मैंने कल ब्लॉगिंग करी ही नहीं थी। बहुत कल ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर आज कुछ किया, फिर मैंने कहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, रहने दो, आज ब्लॉग नहीं करूँगी। और अच्छा नहीं करा, क्योंकि अभी मेरी आज एडिटिंग की सरदा भी नहीं है कि मैं एडिटिंग कर देती। अब मम्मी के पापा जी जा रहे हैं चंद्रावली। मुझसे कह रही थी मम्मी जी कि चल, पर मेरा तो भैया बस की नहीं है। क्यों नहीं है कि देखो अभी यहाँ से कराए, फिर थोड़ा बहुत जो अगर बच्चे अभी खाते तो उनके लिए बना के जाना था, चेरी कन्नू, या फिर इन्होंने हालांकि टिफ़िन की मना कर दी, तो जो भी बना कर जाती, या फिर चलो नहीं भी बनाती क्योंकि सबके पेट भरे हुए हैं। आते से वहाँ से 3-4 बजे आएंगे, तो फिर आकर तो भाई नहीं होती भाई सरदा। उन लेडीज़ों को अच्छे से पता है, हर कोई लेडीज़ रिलेट कर सकती है इस चीज़ से कि है ना हम घर पे बना के जाएं पहले, फिर कहीं जाएं घूमने। नहीं होती ना खाना बनाने के बाद ऐसा, जो भी 30 त्यौहार होते हैं, कोई भी काम होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरा काम करें और फिर हम कहीं जाएं, फिर हम आएँ फिर लग जाएं किचन में। ये आप भी जानते हो, नॉर्मली सफ़र करके भी जाते हैं ना, तब भी हमें घर में जाके किचन में लगना होता है, तो भी लगता है कि यार थक गए, कैसे करेंगे। तो ये हर किसी के साथ है। तो फिर मैंने तो अवॉइड कर दिया। हालांकि मैं ब्लॉगिंग कर सकती थी, अच्छी ब्लॉगिंग हो जाती, आप लोगों को देखने को मिल जाता, पर भाई कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं करता ना ब्लॉगिंग कर, नींद लगा रही है, तो इस चक्कर में ना भी सो जाती हूँ, और ज़रूरी है मेरे लिए सोना। ओ भैया थक गया। ओ तो लेट जाओ, लेट। रघु आपके पापा कैसे हैं? यार ये तो बेइज्जती करा देता है। अभी तो उसकी पढ़ाई कर रही थी और एकदम में हो गया गंदे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, कहे से कुमार गधा पे ना चढ़े, तो वही वाली बात हो रही है इसके साथ। अब बोल रहे हैं ना, तो नहीं। अभी वो क्रीम से पता है क्या कर रहा है? राधा 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 क्रीम को दबा रहा है, राधा 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 ये कर रहा है। देखो करना।
राधा। पता है मैं कुछ गाना गाती हूँ ना, जैसे कोई भी सोते टाइम, लोरी या फिर गाना, लोरी नहीं गाना, तो मुझसे बोलेगा गाना मत गाओ, गाना मत गाओ। इनने 1-2 बार बोल दी, इतनी सड़ी आवाज़ में गाना मत गाओ, मुझसे बोल देते हैं, तो इसने सुन लिया। अब तो ये ऐसे ही कहता है, मैं गाना कौन दिखाऊं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरी। आज तो ये सब चीज में उल्टा काम कर रहा है। मैं बोल रही हूँ कि रुकेगा तो वो खुद गा रहा है संग में। दोबारा गाओ, राधिका गोरी से, सबको सुनाओ जोर से। राधिका गोरी से बिरज की थोड़ी मई क्या वाओ, उम्र तेरी नजर तेरी कैसे करा दूं। देखा, ऑल इन वन है, लड़ने में, ऊधम में, गाने में, भजनानंदी और डांसर, एक्टर, एवरीथिंग इन इट। तो जी मैं उठ चुकी हूँ और उठते ही देखिए क्या देखने को मिल रहा है। मौसम है बड़ा कातिल, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत शानदार। वाओ वाओ वाओ, देखो है ना। क्या क्या खा के आए हैं बताना। मैं मथुरा गई थी, तो मैं गई थी, ठीक है। और फिर वहाँ पे मथुरा में ही है वो मंदिर, तो मथुरा में बीच में क्या पड़ता है, मैकडोनल्ड। तो क्या हुआ, मैं खाकर आई हूँ मैकडोनल्ड से एक तो बर्गर। मैं कारू टिक्की बर्गर मैं हर बार खाती हूँ जब भी जाती हूँ, है ना। और दादू अम्मा ने खाए थे सॉफ्टी। तो ये काम करो। ओ मालूम है, एक एक्सीडेंट हो गया, बताऊँ क्या हुआ। बर्गर हुआ, मैंने बोला था बर्गर अम्मा ढंग से, मैंने बोला बर्गर अम्मा खा लेना, तो मैंने अम्मा को एक बर्गर खिला दिया। बर्गर का एक बाइट खिला दिया, उसमें प्याज थी, है। अम्मा ने खा भी लिया, पूरे मुंह में रख लिया, काटा ही था। पूछिए, अम्मा ने मुंह में चबा भी लिया, एक दो तो मुंह में ही था, वो ले बिल्कुल भी नहीं। कह रहे सब प्याज नहीं है, तो मैंने बोला प्याज होगी, तो छी तुमने क्या खिला दिया मुझे। अम्मा ने बाहर निकाल के सब। मम्मी जी प्याज खाती हैं, हम सब घर में सब प्याज खाते हैं, पर अभी क्या है, मम्मी जी का आज तो अष्टमी है, मतलब वही है, तो इसलिए इनको तो क्या है ये गाली है, ये गाली है, पता है, ये कन्नू की गाली है। इसका सिस्टम है, ये गाली दे तो सकता नहीं है, लड़ते हैं सब, तो यूँ कर देता है। एक ये कोई दूसरी गाली है, इसको पता है इसकी गाली का अर्थ, ये पता नहीं कौन सी गाली है, ये पता नहीं कौन सी है, ये पता नहीं कौन सी है, ये पता नहीं। अब ये कर रहा है ये वाली, तो ये पता नहीं कौन सी गाली है। ये कौन सी गाली है, किसकी है, मम्मी की, पापा की, बहन की, भैया। ये फॉरेनर गाली होती है, किसी को पता नहीं है, रघु तो बताएंगे। रघु अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या, रघु गाली देना, गाली माने रघु गालियों के, ये क्या है, यूपी में कुछ ज्यादा ही चलती है ना, दे दड़ा आना दोन, कभी भी कहीं भी किसी भी सामने, तो बस वही असर आ रहे हैं। ये तो डरता है, बड़ा है, समझदार है, तो कर नहीं देगा, पता इसको भी सब है, पर ये है ना, इसको पता तो है नहीं। अब इसने एक बार गाली बोल दिया, वो बोले चले जा रहा है, उसको याद आ रहा है, वरना बहुत दिनों से भूल गया था। पहले देता था, मुझे नहीं पता था ऐसे, मैं सोची कि नहीं कुछ, मैं तो ऐसे पूछ रही थी नॉर्मली। सुने तो भाई साहब एकदम ही बिना सोचे समझे, बताओ। तो जी कमरे में आ चुके हैं खाना पीना खाकर, और ये और पापा जी गए हैं हॉस्पिटल, जो अम्मा है हमारी दादी, उनको देखने के लिए, उनकी तबीयत कैसी है तो देखने के लिए गए हैं। और आपको 2-3 बातें बतानी थी। तो पहली बात तो ये कि जो मैंने, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, जो वो कार्ड था ना कल, वो किसका था बताओ आपने, आपको क्या लगता है मैंने किया होगा ये सब। तो जी इंतज़ार ख़त्म हुआ, और मैं बताती हूँ कि ये इनके एक दोस्त ने इनको लिखा था, इनसे जूनियर है, मतलब छोटा है, उन्होंने दिया था इनको। जब इनमें लड़ाई, मतलब भैया मानता है, या फिर भैया मान लो, या अपना एक बड़ा है तो बात मानने, मतलब गुरु टाइप मानते हैं ना इनको,
तो उन्होंने दिया था। तो जी मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।